नमस्कार दोस्तों, वॉक पर चर्चा में आपका स्वागत। दिल्ली में सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड ने सुगबुगाहट दे दी है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए कपड़े। आज वॉक पे चर्चा में मैं रिलीजियस प्लेसेस जो हैं भारत में, उनके ऊपर स्पेशली सनातनी प्लेसेस की जो अपग्रेड हो रही है, जो फैसिलिटीज़, जो कायाकल्प हो रही है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और बहुत लोग ये समझते हैं कि ये हिंदू धर्म के रिनेसांस के लिए है, पुनर्जीवित किया जा रहा है। बट आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। मेरा मानना ऐसा है कि हिंदू धर्म ना सिर्फ एक धर्म है, हिंदू धर्म एक, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, एक जीवन पद्धति है। और उस जीवन पद्धति में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडिया रन ह्यूज इकोसिस्टम्स। वहाँ पे कॉलेजेस चलते हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चलती हैं, और बाय वर्च्यू ऑफ दीज रिलीजियस प्लेसेस बीइंग इन बी एंड सी टाउन्स, ये वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। मार्केट्स चलती हैं वहाँ पर। तो अगर आप, छोटी सी जगह है बनारस, जो पहले हमारी विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा शहर है, बट रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट से पिछले 4-5 साल में जब बनारस रिवाइव हुआ है, तो इतना वहाँ पे रियल एस्टेट ग्रोथ हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी। और ये नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों की, रिक्शा चलाने वाले, खोमचे पे चाय बेचने वाले, एवरीबडी ग्रोज बिकॉज दे गेट डेली एश्योर्ड बिजनेसेस। सिमिलरली स्मॉल प्लेस लाइक देवघर, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन जाने लगा है, केदारनाथ। और केदारनाथ में जब टूरिस्ट जाता है तो सिर्फ हिंदुओं को तो फ़ायदा होता नहीं है। आप वैष्णो देवी जाइए, केदारनाथ जाइए, जितने घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या पालकियों वाले हैं या सपोर्ट सिस्टम है, दे आर मुस्लिम्स ऑल्सो। चीज़ें बेचने वाले हैं। और जब एक रिलीजियस प्लेस खड़ी होती है, उसके आसपास जो इकोसिस्टम खड़ा होता है, अगरबत्ती हैं और कपड़ों की सप्लाईज़ हैं, फेस्टिविटीज़ हैं, बोट राइड्स हैं, इसमें सब धर्मों के लोग जो होते हैं उस क्षेत्र से जुड़े हुए, उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो जब भी किसी सनातनी प्लेस को रिवाइव किया जाता है, उसके आसपास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम खड़ा होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? मोस्ट आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू हार्वेस्ट। तो जो किसान है, लेबर है खेतों की, वो जब उनके पास खेती का काम होता है तो खेतों में होते हैं। जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो सेलिब्रेशन होती हैं, और वो लोग जो हैं वो फिर इन जगहों पे काम करने के लिए थोड़े टाइम के लिए आ जाते हैं। सो दैट्स एन एडिशनल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू फॉर देम, इनकम फॉर देम। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम चलता है, गिग इकोनॉमी, जिसको हम आज की डेट में मॉडर्न भाषा में बोलते हैं, कि मल्टीपल पीपल डूइंग मल्टीपल टास्क्स एट मल्टीपल टाइम्स एंड नॉट जस्ट वन नौकरी, 10 to 5 जॉब। This is what India's ecosystem, social ecosystem economy has always been all about. किसान है, लड़ाई ज़रूरत पड़ी तो युद्ध के लिए चले गए, साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं। जो कपास उगाता है, कहीं वो उसकी वाइफ जो है वो कपास का कपड़ा बनाती है। तो ये सारी जो इकोनॉमी है, और ये सारी BNC टाउन्स, D टाउन्स की इकोनॉमीज़ हैं। तो ये जो मोदी जी ने रिलीजियस टूरिज़्म को खड़ा किया है, ट्रेन्स जा रही हैं लोगों की भर भर के अलग अलग डेस्टिनेशंस पे, रामायण सर्किट चल रहे हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र जाएं तो वहाँ पे जो गीता उत्सव चलता है एक महीने का, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। अदरवाइज़ सारा साल लोग कपड़े नहीं खरीदते, सारा साल लोग टीवी फ्रिज नहीं खरीदते, बट सारा साल लोग ट्रैवल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सीजन्स। और सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सारा साल कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर उनके लायक फैसिलिटीज़ हैं। हाउसवाइफ्स कभी भी टाइम लेके ट्रैवल कर सकती हैं अगर फैसिलिटीज़ सेफ़ हैं। तो ये जो इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है, बिकॉज टूरिज्म इज़ वन थिंग विच इज़ ए एनवायरमेंट फ्रेंडली in a limit, B it is sustainable, C it creates local jobs and empires as it doesn't require a lot of skills, engineer or MBA or
डॉक्टर्स और वकील नहीं चाहिए आपको इसके लिए, नॉलेज वर्कर्स नहीं चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, और वो स्किल्स कैसी भी हो सकती हैं। तो आई थिंक बहुत साल पहले जब मोदी जी ने सपना देखा था कि रिलीजियस टूरिज्म से इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे, वो बहुत हद तक सपना साकार हो रहा है। और बिल्ड बैक बेटर भारत जो मिशन है, उसमें ये एक बहुत बड़ी रीढ़ है। इकोनॉमी अगर सस्टेनेबल है, सीजनल चैलेंजेस से सेफ है, बिकॉज त्यौहार आएंगे ही आएंगे, वेदर चेंज होगा ही होगा, फसलों के सीज़न चेंज होंगे, अगर हमारे सारे जो कल्चर है वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कश्मीर हो, दिस विल ऑलवेज कंटिन्यू, एंड दिस इज़ व्हाट ऑल्सो सेव्ड इन कोविड ऑल्सो बाय द वे। तो आई थिंक इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस यूनिक इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए सनातन भारत की सनातन सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, जय हिंद। लेट्स कीप बिल्डिंग बेटर भारत फॉर बेटर वर्ल्ड। जय हो।